Hey guys, good morning. Today is our day 44th. New Year, new beginnings, new resolution. और आज हमारा 44वां दिन है और आज हम बात करेंगे एंगर यानी गुस्सा और चिड़चिड़ापन हमें क्यों आता है, ठीक है। तो या फिर सैडनेस भी, ये जो अनहेल्दी इमोशंस जिन्हें हम कहते हैं, तो हेल्दी और अनहेल्दी ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए जो जो हेल्दी है वो हम करते हैं, वैसे हमारे मेंटल हेल्थ के लिए क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी है इसका चॉइस भी हमारे पास रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैटर करता है हमारा चॉइस, हमने क्या चूज किया है। तो सिचुएशंस, आसपास के लोग, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, लेकिन हमारे कंट्रोल में हम खुद होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, हमारा परसेप्शन होता है, हमारे बिलीफ्स होते हैं। कोर बिलीफ्स को बदलना हमारे हाथों में होता है। उन्हें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बदलने से पहले, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही फर्स्ट स्टेप है। तो ये सब पैटर्न्स हमें एनालाइज करने होते हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था, जो एंगर यानी गुस्सा और सैडनेस हमें क्यों आता है, क्योंकि क्या करते हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो कि एक्सटर्नल है, इन्वायरमेंटल है, जैसे कि लोग हो सकते हैं या कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, कोई इंसिडेंट हो सकता है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन के होने के बाद या लोगों ने कुछ बोलने के बाद आपके ये जो इमोशंस चेंज होते हैं, इसकी वजह है आपके एक्सपेक्टेशंस। आपने क्या एक्सपेक्टेशंस रखे हैं सिचुएशन से या उन लोगों से। जब आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होते हैं तब आपको काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, काफ़ी खुश फील करते हैं, हेल्दी इमोशंस आते हैं। और अगर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो तो हमारे ये नेगेटिव इमोशंस आते हैं, अनहेल्दी इमोशंस आते हैं, जिसमें गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना या फिर सैडनेस महसूस करना, अनहैप्पी फील होना, ठीक है। तो ये इमोशंस आते हैं क्योंकि हमने वो फिल्टर लगाया है एक्सपेक्टेशंस का। तो इस एक्सपेक्टेशंस पे हमें ध्यान देना है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर हम ये एक्सपेक्टेशंस को अगर हटा देते हैं तो हमारे इमोशंस जो कि है वो न्यूट्रल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यही जो नेगेटिव इमोशंस हमें आते हैं, तब हमारे थॉट में, थिंकिंग में डिस्टरबेंस आता है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। कोई काम करते हैं उसमें ध्यान ना लगना, फोकस ना होना, ये सारी चीज़ें बाद में आती रहती है, राइट। तो अभी हमें क्या कर सकते हैं हम इसके लिए। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशंस ना रखना ऐसा तो नहीं हो सकता, पर एक्सपेक्टेशंस फुलफिल होना ही चाहिए। ये जो कंडीशन है इसे हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। तो हमें एनालाइज करना है कि सिचुएशन या लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो हमें मिलता है तो हमें अच्छा लगेगा, और एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते तो हमें कितने लेवल तक बुरा लगना चाहिए, ये लेवल हम सेट कर सकते हैं। 100 में से 100 लेवल का अब तक मुझे आ रहा है, पर अभी मैं उसमें अगर फिल्टर लगाता हूँ कि अगर ये एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुए तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन कितना % लगेगा इसका कंट्रोल अभी मुझे मेरे हाथ में लेना है। तो मैं 80% डिस्टर्ब फील करूँगा या 20% डिस्टर्ब फील करूँगा या 50% डिस्टर्ब फील करूँगा अगर एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना हो तो। क्योंकि चीज़ जो हुई है, घटी है, अभी उसके बारे में सोचकर तो बदल नहीं सकती, ना ही बदली जा सकती है। तो उस सिचुएशन को हम बार बार माइंड में रिपीटेटिवली दोहराते हैं, सोचते हैं, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस वो
कंसिस्टेंटली रहते हैं, जिसके वजह से भी हमारी प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। तो पास्ट तो हमारे हाथ में नहीं है, अभी उसे बदला भी नहीं जा सकता, लेकिन फ्यूचर हमारे हाथ में है। तो फ्यूचर में हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें प्रेजेंट में वर्क करना पड़ेगा। अभी हम कर रहे हैं, उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड है। तो ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे और डिटेल में बात ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।